हेलो फ्रेंड, वेद प्रकाश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। विज्ञान तथ्य की इस कड़ी में आज हम श्वसन के बारे में समझेंगे। ये जानेंगे कि जीव श्वसन कैसे करते हैं और विभिन्न जीवों में श्वसन किस प्रकार होता है। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ और देखते हैं। श्वसन सभी जीवधारियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करता है। क्या करता है? ऊर्जा निर्मुक्त करता है। श्वसन की प्रक्रिया में हम कुछ गैसें अपनी नाक यानी श्वसन इंद्री द्वारा खींचते हैं और ये फेफड़ों में जाता है। ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। केवल इतनी सी प्रक्रिया में श्वसन को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, और भी श्वसन के भाग हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम आगे इनको समझते रहेंगे। लेकिन क्या है, श्वसन ऐसी प्रक्रिया है जो सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। ठीक है। इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ी सी अपने नाक को बंद कीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपने नाक और मुंह को एक साथ बंद कीजिए। ठीक है, आप देखिए कि कितनी देर आप रह सकते हैं ऐसा करके। आप पाएंगे कि बहुत जल्दी आपको अपने नाक और मुंह को छोड़ना पड़ेगा, यानी श्वसन की प्रक्रिया आपको करनी ही पड़ेगी। इसीलिए यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है कि भोजन से जो भी हमें चीजें मिली रहती हैं, उसको तोड़ने के लिए जिससे हमें ऊर्जा मिल सके। ठीक है। श्वसन किस कार्य के लिए आवश्यक होता है? श्वसन में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन के साथ अन्य भी गैसें होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन मुख्य होता है। नाइट्रोजन, आपको पता है कि जो वायु है इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हमारी सांस में जो गैस जाती है उसमें नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में जाती है। ठीक है, लेकिन जीवधारियों के शरीर में जो ऊर्जा निर्मित करने का स्रोत है वह ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आगे आइए चलते हैं। अगला पॉइंट है, हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं। अंतः श्वसन का मतलब होता है बाहर की वायु को अंदर खींचना। ठीक है, जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। यानी श्वसन में हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन गैस अंदर जाकर एक दहन जैसी प्रक्रिया उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे दहन या किसी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, उसी प्रकार जो हम भोजन किए रहता है उससे जो हमें ग्लूकोज मिलता है, उस ग्लूकोज को फैक्टराइज करने के लिए, यानी कि ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अल्कोहल में तोड़ने के लिए ऑक्सीजन हमें आवश्यक होता है। ठीक है, तो क्या करता है ये ऑक्सीजन? ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, ऊर्जा और अल्कोहल में तोड़ देता है, और यही ऊर्जा हमारे शरीर को चलाने के लिए प्रयुक्त होती है। आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिका में होता है। ग्लूकोज जो होता है, ये क्या होता है? इसकी विखंडन जो होता है ये कोशिका में होता है। किसमें होता है? कोशिका में होता है। अब जो हम भोजन लेते हैं ये पाचन की कई प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ अवशोषित कर लिया जाता है और ये ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा किया जाता है। इसके विखंडन के बाद ही क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है, और विखंडन की जो प्रक्रिया होती है ये कोशिका में होती है। इसी कारण इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, और अगला पॉइंट है कि यदि भोजन भोजन क्या, ये ग्लूकोज लिखा हुआ इसका मतलब है कि भोजन पचने के बाद ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। तो यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन। यानी जो ग्लूकोज इकट्ठा हुआ है भोजन से पचने के बाद, वो यदि श्वसन यानी ऑक्सीजन के द्वारा ये विखंडित हुआ है और इससे जो हमें ऊर्जा मिल रही है, तो कहेंगे जो श्वसन का प्रकार है वो वायवीय श्वसन है। ठीक है। यदि ऐसा नहीं हुआ या विखंडन वायु की अनुपस्थिति में हो रही है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है, तब हम कहेंगे कि ये अवायवीय श्वसन है। यदि हम सामान्य रूप से बैठे रहते हैं तो हम क्या करते हैं? श्वसन करते हैं और श्वसन में ऑक्सीजन खींचते हैं, अपने अंदर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया में लगभग जो ग्लूकोज है या भोजन का विखंडन होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वो सामान्यतः वायवीय श्वसन होता है। लेकिन जब कड़ी मेहनत हम कर रहे होते हैं तो उस प्रक्रिया में क्या होता है, जो हमारे द्वारा खींची गई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होने लगती है। और कुछ केसेस में, कुछ प्रकरणों में ऐसा भी होता है
कि बिना ऑक्सीजन के ही, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होने लगता है, जिसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। इसको तो हमने अभी आपको बताया। और अगला पॉइंट है सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है ना। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, केवल वायु को अंदर खींच लेना ही पूरा श्वास लेने की प्रक्रिया नहीं है, केवल ये एक पार्ट है, एक चरण कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि एक स्टेप है, जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर खींचता है। यानी जो वायु है वायुमंडल में, इसमें क्या है, ऑक्सीजन समृद्ध यानी ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा है। वैसे हमने आपको बताया कि जो वायुमंडल में वायु है इसमें नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे लाभ की दृष्टि से है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जितना हमें जरूरत होती है उतना होता है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर खींचता है। लेकिन जब इसको छोड़ता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा। इसीलिए जो हमें छोड़ते हैं, ठीक है, जो हम छोड़ते हैं उस वायु को क्या कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु, ठीक है। और यह बाहर मनुष्य उच्छ्वासन में निकाल लेता है, ठीक है। अगला पॉइंट है गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसनांग भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मनुष्य में क्या है, नाक है ना, नॉस्ट्रिल है। और बहुत सारे जीव हैं जिसमें नॉस्ट्रिल है यानी नाक है, जिसके द्वारा वो श्वसन करते हैं। लेकिन कुछ जीवों में प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, जैसे केचुआ है वो अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। मछलियां हैं वो अपने फेफड़ों गिल्स होते हैं उन मछलियों में, ठीक है, उनके द्वारा वो शोषण करते हैं। तो अलग अलग जीवों में शोषण के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगला पॉइंट है अंतःशोषण या निःशोषण। अंतःशोषण या निःशोषण एक ही चीज है। इसमें क्या है कि बाहर की वायु को अंदर खींचा जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में जो हमारे फेफड़े हैं ये विस्तारित होते हैं, क्या होते हैं, फैलते हैं। फैलने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज्यादा चला जाता है। अगर ये फैले नहीं तो हम शोषण नहीं कर पाएंगे। और अगला है उच्छ्वसन, ठीक है, के साथ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। उच्छ्वसन यानी कि जब बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो वो जो फेफड़ा है हमारा अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और वायु को जो बेकार यानी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु है उसको बाहर निकालना ही उच्छ्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्छ्वसन। अगला पॉइंट है शारीरिक सक्रियता बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। आप देखते हैं कि जब आप सीधे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तो श्वसन दर आपकी सामान्य होती है। यहाँ तक कभी कभी आप समझ भी नहीं पाते कि आप सांस ले भी रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जब आप दौड़ते हैं या फिर कोई कठिन काम करते हैं, ठीक है, या व्यायाम करते हैं, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, शारीरिक सक्रियता का बढ़ना। तो इस प्रक्रिया में आप देखते हैं कि आप सांस जल्दी जल्दी ले रहे हैं, यानी जल्दी से खींच रहे हैं, जल्दी जल्दी छोड़ भी रहे हैं। इसी को कहा जाता है कि शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है कि गाय भैंस कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग क्या होता है, जो श्वसन प्रक्रम मानव का है उसी के समान होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनका श्वसन प्रक्रम मनुष्य से भिन्न होता है, जैसे केंचुआ है। ये गैसों का विनिमय उसके आर्द्र त्वचा के माध्यम से करता है। और मछलियों में यह कुलोम और कीटों में श्वास प्रणाल से होता है। यानी केंचुए में कैसे होता है, त्वचा के माध्यम से होता है, मछलियों में कुलोम के माध्यम से, और कीटों में श्वास प्रणाल के माध्यम से। कीट यानी कि जो पतंगे होते हैं उड़ने वाले, उनमें। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है पादपों में मूल, मूल या जिसे जड़ कह सकते हैं आप, ठीक है, मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करते हैं। मृदा में क्या होता है कि वायु मृदा इतनी घनी नहीं होती कि वो पूरी तरह से ढक सके, उसमें वायु की कुछ मात्रा सोखी हुई होती है, उसके मूल द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और पादपों द्वारा मुख्य जो श्वसन करने की प्रक्रिया होती है वो पत्तों में रंध्रों के द्वारा होती है। पत्तियों के निचली सतह में है, ठीक है, यदि कोई पत्ता हो तो उसके ऊपर वाली सतह को नहीं बल्कि उसके निचले सतह में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। और उन्हीं रंध्रों की सहायता से
ये गैसों का विनिमय करते हैं। गैसों के विनिमय की प्रक्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को अपने अंदर खींचते हैं और ऑक्सीजन समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। ये पादपों की प्रक्रिया होती है। और पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। यानी जैसे अन्य जीव हैं उनमें जैसे ग्लूकोज का विखंडन होता है वैसे पादप में भी होता है। पादप यानी पौधे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।